नमस्कार तशीदिल्ले फैफुल्ला मैं पे अम्बलोन पेम्बा की तरफ से फिर से एक बार मेरे चैनल पर आप सभी को वेलकम। और मैं आज फिर धम्मपद का सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद गैप होने के कारण से। तो ये धम्मपद का सेकंड चैप्टर आप लोग सुनिए। काफ़ी आप लोगों को अच्छा एक धर्म में चलने का अच्छा एक भगवान बुद्ध का शिक्षा काफ़ी आप लोगों को काम आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ मेरा सेकंड चैप्टर का। तो भूटिया भाषा का जो उच्चारण मैं करता हूँ भूटिया भाषा का नमी की रंगजिनते ही नी चोजिंग उनलाट्रो गालते ही नी रब रब दंग पे मरासम यांगना जेक्यांग रुंग देला दी देवा थोप दीपमा योलवर मिग्यूरिशिन बोला है। इसका जो हिंदी में है सभी धर्म चैतसिक अवस्थाओं पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही प्रधान है, वो सभी मनोमया है। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है या कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी ना छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा करता है। भावार्थ: तथागत जब शरावस्ती में विहार करते थे, उसी समय अदीन पूर्वक नाम का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। अपने एक लौते पुत्र के बीमार पड़ने पर भी उसने धन बर्बादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं करवाया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षाटन करते देखा और अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी प्रसन्नचित्त मनोदशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब आदिना को इसका पता चला तो तथागत को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया और कहा कि हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं? इसके प्रश्न के उत्तर में युक्त गथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्य के पाप पुण्य कर्म को करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछाई। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अंततः बुद्ध ने मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचारों के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव या चोट किया है, क्या वैसा ही डॉक्टर ने भी किया है? बाहरी कर्मों में सदृश्य दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत भेद है। इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्मों में भी व्यक्ति सुख से जिएगा। जैसे कहा भी जाता है कि आप भला तो जग भला। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं।
इस संदर्भ में एक कहानी प्रसिद्ध है। किसी गांव के पहाड़ पर दो गंडरियों भेड़ बकरी चराया करते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति उन दोनों के गांव में जाने के लिए गुजर रहा था, तो उसने उन दोनों से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे आज रात इसी गांव में ठहरना है। प्रत्युत्तर में एक गंडरिया ने पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। पाथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गांव के लोग बहुत ही ईर्ष्यालु, छल कपटी और दुष्ट है। इस पर गंडरियों ने कहा, हमारे गांव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगिए। अंततः सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गंडरियों से गांव में जाने के लिए वहां पहुंचे। पाथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। प्रत्युत्तर में गंडरियों ने पाथिक से कहा, पूर्व की भांति वही प्रश्न दोहराया। पाथिक ने कहा, हमारे गांव के लोग अतिथि सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार है। उस पर गंडरियों ने भी कहा कि हमारे गांव के लोग भी बहुत शान, अतिथि सत्कार और दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। इस पर दूसरे गंडरियों ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो। कल ही तुमने एक पाथिक से कहा था कि हमारे गांव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी है। फिर आज उसी गांव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथियों को देवता सम्मान समझने वाले हैं। ये कैसा विरोधाभास है। इस पर उसने कहा, ये दोनों पाथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पाथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था, तो वहीं दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा था। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार है, निष्कपटी है, तो दूसरा भी वैसा ही लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी है, तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसीलिए कहा है, ये संसार मनोमाया है। अंततः मन को नियंत्रित कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। इसमें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती। धन्यवाद। ये